में, तो हम भक्ति पढ़ा दे। देखिए भक्ति आंदोलन में क्या था कि उत्तर भारत में इस एरिया में 3-4 समस्या चेंजिंग एक साथ देखने को मिली। उत्तर भारत में बौद्ध धर्म का बहुत तेजी से विस्तार हुआ और जैन धर्म का भी बहुत तेजी से विस्तार हुआ, और ये बौद्ध धर्म जैन धर्म लगभग उत्तर भारत को अपने में समा चुका था। जो बौद्ध बना नहीं तो जो बचा हुआ है जैन बन गया, क्योंकि कर्मकांड जाति व्यवस्था उस समय अपनी चरम सीमा पर थी। वहां दलितों को अगवा एक घड़िया बांध देता था, घैली समझते हैं, मिट्टी का घड़ा, कि कभी थूक निकले तो उसी में रहे। और ना झाड़ू जो होता था ना, तो हम लोग झाड़ू छोटा लेते हैं ना, उतना चौड़ा झाड़ू बांधता था पीछे कि उसका पैर का निशान मिट जाए, समझा गया। उनको पढ़ने ही नहीं दिया, दलितों को पढ़ने ही नहीं दिया यहाँ पर, क्योंकि कभी अगर आप पढ़ नहीं पाएंगे ना तो सबसे खराबी चीज जो आपके अंदर आएगी वो फट से आप गुस्सा होइएगा, उतावला होइएगा। देखिएगा ना, एक पढ़ा लिखा इंसान से जब बात कीजिएगा ना तो बढ़िया से सुना देगा आपको एकदम प्यार से, अथवा एक अनपढ़ से तुरंत गुस्सा जाएगा। पढ़े लिखे के बाद में ना गोलियों चल जाएगा लेकिन गाली गलौज नहीं होगा। तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलती किया तुम, अब तुमको जीने का अधिकार नहीं है। और ये छोटकन में देखे ना, कोई बड़ा लड़ाई नहीं होगा, खूब से खूब 8 से 9 झापड़ ये मारेगा और 2-3 झापड़ वो लगा देगा, और इस बीच कम से कम 80-82 को गरिया देगा, समझ में, उसे ढेरे गरिया देगा यहाँ पर। तुम पढ़ने ही नहीं दिया और उनको कहा अछूत हो, दलितों को क्या कहा, अछूत। अब एक बात बताओ, अगर कोई शुद्ध व्यक्ति है वो कहता है कि दलित को छूने से हम अशुद्ध हो जाएंगे, तो ज्यादा पावरफुल तो दलित हो गया, क्योंकि तुम शुद्ध होने के बाद भी दलित को छू के शुद्ध नहीं कर सकते हो, लेकिन दलित जो है तुम्हें छू के अशुद्ध कर सकता है। ज्यादा वोल्टेज किसका है, तुम्हारे में है। अगर शुद्ध हो तो साफ करके दिखा दो। नहीं समझे, ट्रांसफार्मर का करंट 12 वोल्ट की बैटरी में मारेंगे, बैटरी उधिया देगा, तो ज्यादा पावरफुल कौन। हाँ, तो आप कोने काम के शुद्ध किए को दलित छू के आपको अशुद्ध कर दिया, क्या चीज। नहीं, मतलब लोगों की मानसिकता की बता रहे थे हम, सही गलत की बात नहीं। लोगों का ये ना कहना कि दलित हमको छू देगा तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। हाँ, वही देखो, हमेशा शासन वही स्थापित करना चाहता है जिसे लाभ हो रहा है, और आवाज वही उठाता है जिसे घाटा हो रहा है। तो उच्च वर्ग के जो लोग थे ना, उनको लगता था कि दलित से हमारे कुआं से पानी मत पियो। कुआं खोदा कौन था, ये बात कब आएगी, जब पढ़े लिखे रहेंगे तब आएगी। यहाँ समझ में कि नहीं, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया है। शिक्षा रहती ना तो ज्योग्राफी पढ़ता और देखता कि हवाओं का मुख्य दिशा या तो पछुआ होता है या तो पूर्वा होता है। तो गांव में ना ऐसा जगह बसो ना कि जो ढेर ऐठ रहा है ना कि हम तुम छू देगा तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, हम रहते, हम आपको अपने बता, हम रहते ना, तो सबको पहले बिना बतैले कहते देखो पश्चिम दिशा में अपनी बस्ती बना लो और पूरब दिशा में अपनी बस्ती बना लो, या तो हवा पछुआ आएगी या तो पूर्वा आएगी, बोलो कि हम अशुद्ध हैं। सांस लेना छोड़ दो तो समझ जाएंगे बहुत ध्यान है तुमको अपनी अशुद्धता का। यहाँ नहीं समझ आया, शिक्षा ही लेना छोड़ दिया। एजुकेशन में ना बहुत दम होता है बाबू, बड़ी दूर तक अटता। पहले ही बता दोगे तो बस नहीं देगा पश्चिम पूरब, पहले ना तुम चुप साइड में उन्हें बस जो 10 साल में एनए का बस्ती और पैरेलल 10 साल के एनए का बस्ती कब्जा हो जाए, और ऐसे स्थापित कर दो कि हर जगह पश्चिम और पूरब में तुम बसो। लो छोड़ दो सांस लेना, स्वाभिमान है। जैसे राजस्थान के राजपूतों को देखिए, उनका स्वाभिमान था नहीं झुकेंगे, काट दो गर्दन, कटवा लेते थे, नहीं झुकते थे। पूरी दुनिया उनको सैल्यूट करती है। भले साम्राज्य बड़ा नहीं था, राजस्थान के मेवाड़ हो गया, आमेर हो गया, साम्राज्य बहुत बड़ा तो नहीं था कि भैया पूरे भारत में था, लेकिन स्वाभिमान था ना कि समझौता कर लिया सब ना, तुम मारना है मार दो, नहीं झुकेंगे, कटवा लिया सब सर, है कि नहीं। यहाँ पे तो पहले जमाने में ना ये सब चीजें इतनी ज्यादा हो गई थी, एजुकेशन छीन लिया सब उनसे, एजुकेशन छीन लिया तो आवाजें नहीं उठा पाते थे वहां पर। अभी भी आप देखिएगा, आप मतलब कोई बहुत पिछड़ा अगर निम्न जाति का व्यक्ति है, उसको अगर आप किसी केस उसमें फंसा देंगे ना उसे कोई पुलिस बढ़िया से सपोर्ट करने वाला मिलेगा ना वकील बढ़िया मिलेगा। रीजन क्या है, आप 10 साल से जगे हो, 20 साल से जगे हो पढ़ाई लिखाई में, और कोई वैदिक काल से जगा हुआ है, आप फंसोगे, आपको बचाने वाला कोई नहीं आएगा। आज अगर आप पढ़ रहे हैं तो 40 साल 50 साल बाद हो सकेगा तो आपको वकील मिल जाएगा बढ़िया, सब चीज मिल सकता है। तो हुआ क्या कि भारत में जो लोग शोषित हो गए थे उन लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया, कहा गया भैया हमारा उमेर रहले से हमारा अछूत बोलता है, ये बोलता है। कुछ ने क्या अपना लिया, जैन धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया। इधर से आ गए मुस्लिम आक्रमण। कौन आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण। मुस्लिम आक्रमण आया तो एक इंडिया में एक नया कॉन्सेप्ट घुस गया, क्योंकि जाति व्यवस्था जो भारत में इतना अंदर तक प्रवेश कर गई थी कि जिसे पानी नहीं लेने दिया जाता था कुआं का, जिसे ये जो मुस्लिम